Hey everyone, so today I have brought another very important topic, and this video is very important because it includes everything regarding fundamental duties. और ये बहुत ही ज़्यादा important topic है क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं and one gets confused between fundamental duties and fundamental rights. तो देखेंगे हम इस वीडियो में what are fundamental duties which are in Article 51A of the Constitution. So without wasting any further time, let's start. तो सबसे पहले what are fundamental duties? So basically fundamental duties of Indian constitutions refer to a set of duties prescribed for the citizens of that nation. तो किसी भी कंट्री में हमें जैसे हमारे लिए मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें मिलते हैं, तो उसी तरह हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती है अपने नेशन की तरफ। जब नेशन हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम नेशन को रिटर्न में कुछ दें। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। They act as a reminder to the citizen that in addition to the enjoyment of rights, they also have to perform certain duties towards the nation they live in. तो आप फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उसी तरह से आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ सर्टन ड्यूटीज ओबे करें टुवर्ड्स द नेशन। ओके, नेक्स्ट इज, तो अब हम देखेंगे कितने कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी। तो बेसिकली आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट 4A में है, इट प्रोवाइड्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और वो कौन कौन सी हैं? दीज आर मेंशन बिलो, लेट्स सी देम। First one is to abide by the constitution and respect its idols and institutions, the national flag and the national anthem. तो हमें क्या रिस्पेक्ट करना है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, प्लस नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to defend the country and render national service when called upon to do so. ओके, तो हमें नेशनल सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी जरूरत पड़े नेशन को, अगर हमारी हम सेवा दे सकते हैं तो वी शुड ऑल्सो ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, or sectional diversities, and renounce practices derogatory to the dignity of women. तो women की respect करनी चाहिए, language, religion, region के basis पे कभी भी हमें differentiate नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को commonhood से, brotherhood से रहना चाहिए। This is another one. Okay, next is to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. हमें अपने कल्चर, अपने रिच हेरिटेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मैंने बताया था आपको, डीपीएसपीस में भी मेंशन्ड है कैसे हम अपने फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है कैसे नेशन के लिए जो भी पॉलिसीज बनाएगी गवर्नमेंट, कैसे उसको ध्यान रखना है कि मॉन्यूमेंट्स का, नेचुरल वाइल्ड लाइफ का, इन सब का कैसे ख्याल रखना चाहिए। सिमिलरली हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें कैसे अपने जो देश के, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी फॉरेस्ट है, उन्हें कैसे केयरटेक करना है, उसके लिए हमारा कंपैशन होना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करने में गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। ओके, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, to safeguard public property and to observe violence. Okay, तो हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे भी खराब नहीं करना चाहिए। पार्क हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, वी शुड नेवर डिस्ट्रॉय देम या फिर ruin them during their beauty. We should always take care of them. To strive towards excellence in the spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Okay, to provide opportunities for education to his or her child ward between the age of 6 and 14 years. ये कब ऐड हुआ था? ये 86th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ था कि हर एक इंसान को अपने बच्चे को 6 से 14 इयर्स तक के बीच में बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। फिर आता है सवाल की फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से इनकलकेट किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये बाद में ऐड हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनवर्स यूएसएसआर। ओके, और originally the Indian constitution did not have the fundamental duties, however the need and necessity was felt during the operation of internal emergency जो कि 1975 से 1977 तक थी। तो ये पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। ओके, फटाफट हम फीचर्स दे सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के। क्या क्या फीचर्स हैं? ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जुडिशरी के पास जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स के, वेरएज ये नॉन जस्टिफिकेशन, इसे कोई भी एनफोर्स नहीं करता है लॉ। स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये
सिटीजन्स पे कन्फाइन, हमारी मर्जी, हम फॉलो करें ना भी करें तो देयर इज नो रूल कि हमें कोई पनिशमेंट या कुछ मिलेगी, ठीक है। इट इज फॉर द सिटीजन, और फॉरेनर्स नहीं इससे ऑब्लाइज होते। डिराइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से इसको लिया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया, एनईए सोवियत यूनियन से, महात्मा गांधी के थॉट से इसको कुछ हमने इंस्पायर्ड है, ठीक है। ये डायरेक्टिव नेचर है इसका, ड्यूटीज गाइड द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द सिटीजंस। मॉरल कंपैशन, आप मॉरल वैल्यू जिसे कहेंगे, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज, हमारे जो वैल्यूज, हमारे पहले से जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत ये इन्फ्लुएंस होता है। Moral and civic. Some of them are moral duties. Example, cherishing noble ideals of the national freedom struggle, while others are civic duties. तो हमारी ये ड्यूटीज है, सिविक वाली ड्यूटीज हैं, हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करना, उनके आइडल्स को रिस्पेक्ट करना, तो वो मॉरल वैल्यूज में भी आ जाता है। ओके, सो बेसिकली ये था फंडामेंटल ड्यूटीज पे। और टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको ज्योग्राफी की भी क्लासेस चाहिए, ज्योग्राफी की भी लेसन चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।